लोकसभा के स्पीकर पीएम मोदी राहुल गांधी चेयर तक छोड़ने गए, प्रधानमंत्री बोले आप जीत कर स्पीकर बने, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं अखिलेश यादव बोले सदन आपके इशारों पर चले, दूसरों के नहीं। वहीं राहुल गांधी ने कहा हमें उम्मीद है कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। अब आसानी से सिम कार्ड नहीं होगा पोर्ट, 1 जुलाई से बदल जाएंगे नियम। नए नियम के अनुसार जिन लोगों ने हाल ही के दिनों में अपने सिम कार्ड को स्वैप किया है वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं गलत तरीके से सिम लेने पर लगेगा 50 लाख जुर्माना। आज से नया टेलीकॉम कानून लागू। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बने लोकसभा में नेता, विपक्ष 20 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार संभालेंगे संवैधानिक पद। राजीव सोनिया के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य शरद पवार बोले ऑल द बेस्ट राहुल। भगवान राम की नगरी अयोध्या में हुई जोरदार बारिश, घरों में बेड और सोफे डूबे, लोग बोले बीजेपी का विकास तेज रहा। वहीं काशी में लगातार 6 घंटे बरसात, यूपी के 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नया सिस्टम और अन्य कई चीजें शामिल हैं। 1 जुलाई में रेलवे रिजर्वेशन में भी बड़ा सुधार होगा। इन बदलावों का प्रभाव आम जन पर भी पड़ेगा, किसी से लाभ तो किसी से नुकसान होगा। ये जानते हैं अगले महीने में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड के नए नियम, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में संशोधन किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय संस्थानों की समीक्षा और स्वीकृति के बाद कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत 1 जुलाई 2024 के क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर बिना स्वीकृति शुल्क नहीं लगेगा। इस बदलाव का सीधा प्रभाव फोन पे, क्रेड, बिल्डेस्क और इन्फीबीम एवेन्यूज जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। जीएसटी कानून में होगा बड़ा बदलाव। 1 जुलाई जीएसटी कानून से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है, जिसका लाभ व्यापारियों को होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लगने वाले ब्याज को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। नए नियम के परिणाम स्वरूप कोई भी गलती होने पर वित्तीय बोझ ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटी 3B फॉर्म में बदलाव होने जा रहा है। इस फॉर्म को अब यूजर्स के अनुसार बनाया गया है, इससे गलतियों की संभावना कम होगी। रेलवे रिजर्वेशन से जुड़े नियमों में बदलाव, भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग और कंफर्मेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया। 1 जुलाई से यात्री अपनी सीट पर बैठे बैठे ही बुकिंग कर पाएंगे, साथ ही टिकट को रद्द कर और फिर से प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, यात्रियों को नई नई सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। एफआईआर से जुड़े नियम, कानूनी प्रक्रियाओं को तेज और न्याय संगत बनाने के लिए सरकार भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जीएसटी, बैंकिंग, आधार, क्रेडिट कार्ड समेत 1 जुलाई से बदल जाएंगे कई बड़े नियम, जिनका आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। सफेद टी-शर्ट के बाद कुर्ता पजामा, संसद में फिर पुराने अंदाज में नजर आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बोले सरकार के पास शक्ति है लेकिन विपक्ष भी देश की आवाज है। आज खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला। पहले सेमीफाइनल में सुबह 6 बजे साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी अफगानिस्तान। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में शाम 8 बजे इंग्लैंड को टक्कर देगी भारतीय टीम। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जेफरी स्पिन बोलने पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज, अनुच्छेद 102(4) के तहत संसद सदस्यता खत्म करने की मांग। बिहार के सभी अस्पतालों में 24 घंटे मिलेगी आपातकालीन सेवा। सीएम डिजिटल हेल्थ योजना के जरिए खर्च होंगे 300 करोड़। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा और जांच इत्यादि को डिजिटल मोड पर ले जाना है। शहीद होने पर जीवन साथी के अलावा माँ बाप को भी मिलेगी 50% राशि। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने विभिन्न सुरक्षा बलों में शहीदों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर लिया अहम फैसला। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर मढ़ा सारा दोष। सीबीआई ने दिल्ली सीएम की रिमांड मांगते हुए कोर्ट में किया दावा। केजरीवाल बोले मैं सिसोदिया के खिलाफ बयान नहीं दिया। 1975 में थोपी गई तानाशाही जेल खाना बना दिया पूरा देश। स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने विपक्ष के जख्मों पर छिड़का नमक। पहले इस संबोधन में की इमरजेंसी की निंदा, जिसके बाद सदन में विपक्ष के सांसदों ने की नारेबाजी। बोले आप भाजपा का एजेंडा चला रहे। शिवराज की राह पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में हो सकती है लाडली बहना जैसी योजना की शुरुआत। अयोध्या में 750 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर संग्रहालय। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने लोगों की कर दी मौज। सीएम नायब सैनी ने लाभार्थियों को अलॉट किए 30-30 गज के प्लॉट, बांटे प्रमाण पत्र। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 230 रुपए गिरकर 72,000 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,000 रुपए गिरकर 90,000 रुपए में बिक रही। भारतीय रेलवे की एडवांस फीचर वाली हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर बड़ी खबर। 15 अगस्त से पहले पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। दिल्ली मुंबई का सफर होगा आसान। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल से एक दिन पहले गयाना में हुई भारी बारिश। मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रद्द हुआ तो टीम इंडिया सीधा फाइनल खेलेगी। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। डिप्टी पीएम इसाक डार ने कहा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते बेहतर हो। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकी ढेर, एनकाउंटर जारी। 1 जवान घायल। 11 से 12 जून को हुए 2 हमलों के बाद से जारी है सर्च ऑपरेशन। नए साल में ही मिलेगा भाजपा को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष से 6 महीने चलेगा काम। बीजेपी ने संगठन चुनाव का खाका किया तैयार। उत्तर प्रदेश में मानसून की हुई एंट्री। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात समेत 21 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, राजस्थान में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। भारत चीन सीमा विवाद के बीच एस जयशंकर और चीनी राजदूत की हुई मुलाकात। भारतीय विदेश मंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने पर दिया जोर। कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। उपभोक्ताओं को आधा लीटर और 1 लीटर के पैकेट के साथ 50 ml अतिरिक्त दूध मिलेगा। नोटिस पर पेश हुआ तब गवाह और अब आरोपित कैसे बन गया। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी पर कोर्ट में बोले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। नीट पेपर लीक मामले में 5 राज्यों से अब तक 27 गिरफ्तारियां। मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ने, मेडिकल सीट दिलाने के बदले वसूले गए 12 लाख रुपए। टी20 विश्व कप में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का खौफ। सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान पॉल कॉलिंगवुड डरे, कहा इस बार भारत नहीं हारेगा। केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आईसीयू में भर्ती। दिल्ली की जल मंत्री।
राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश। मानहानि केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को बुलाया। अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए छात्रों और अभिभावकों से लिए जाएंगे सुझाव। पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन ने गठित की कमेटी। कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम की मांग। फिलहाल डीके शिव कुमार इस पद पर हैं। सीएम सिद्धारमैया बोले इस पर हाईकमान का फैसला होगा अंतिम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के नाम में मंदिर शब्द से मिजोरम और नागालैंड ने जताई आपत्ति। नाम न बदलने के लिए कहा। दरअसल सरकार के फैसले के बाद इन केंद्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। यूपी के सरकारी स्कूल में गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। योगी सरकार ने कई अनुदेशकों को भी भेजा नोटिस। ये सभी अनुदेशक लगातार अपने शिक्षण कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं। जाम छलकाने वाले के लिए बुरी खबर। बिहार के बाद अब ओडिशा में भी शराबबंदी की तैयारी। नवनिर्वाचित भाजपा सरकार प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की तैयारी में जुटी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी का दिया निमंत्रण। बीजेपी पंजाब के साथ कर रही सौतेला व्यवहार। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर लगाए शिक्षा फंड रोकने के आरोप का। सरकार ने पहले से ही पंजाब के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण विकास फंड को रोक रखा। अब प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए जाने वाले पैसे को भी रोक दिया। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब में जल्द मिलेगा स्लीप फीचर। अपने आप ही सेट टाइमर में बंद होंगे वीडियो। यूजर्स को मिलेगा नोटिफिकेशन। जब तक पीओके नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा जम्मू कश्मीर देश का मुकुट है। राजस्थान में पहली बार अब मुफ्त गेहूं के बदले मिलेगा बाजरा। भजनलाल सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। ओबीसी के जे फिलिस्तीन वाले नारे से मचा है बवाल। राष्ट्रपति तक पहुंची बात खत्म हो सकती है सदस्यता। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का खुला खून। बोले फिर सत्ता में आते ही बीजेपी की तानाशाही शुरू हो गई, लेकिन हम कभी भी बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अनंत राधिका की शादी का इनविटेशन कार्ड आया सामने। अंदर चांदी का मंदिर, देवी देवताओं की तस्वीरें, फंक्शन के डिटेल्स कई पेज में लिखी गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़। कहा मुल्क की आर्थिक हालत खराब है और जनता महंगाई से त्रस्त है। इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान को दिन में कश्मीर के सपने आ रहे हैं। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया। लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कांग्रेस सांसद के सुरेश बोले हमने डिप्टी स्पीकर पद के बारे में पूछा तो हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, इसलिए हमारे नेताओं ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का लिया फैसला। ओम बिरला ने रचा इतिहास। बलराम जाखड़ के बाद दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के दूसरे नेता। सीबीआई की गिरफ्तारी पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता बोली पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर न आ जाए। ये कानून नहीं बल्कि तानाशाही और इमरजेंसी है। प्राइमरी स्कूलों से जोड़े गए बिहार के 17,000 आंगनबाड़ी। इसके अलावा 70,000 केंद्रों के लिए भी की जा रही खास प्लानिंग। यूपी के कानपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 135 करोड़ की लागत से रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा 4 लेन पुल। हाथ में संविधान की पट्टी लेकर राहुल ने ली शपथ। जय हिंद जय संविधान का लगाया नारा। लोकसभा में शपथ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए फिलिस्तीन के पक्ष में नारे। भड़के बीजेपी विधायक नितेश राणे ने दिया विवादित बयान। कहा जो ओवैसी की जुबान काटकर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। क्रिकेट को डीएलएस मेथड देने वाले फ्रेंक डेकवर्थ का हुआ निधन। 84 की उम्र में ली अंतिम सांस। टोनी लुइस के साथ निकाला था डीएलएस फॉर्मूला। टीएनपीएससी में 2337 और एसएससी सीजीएल में 17,727 पदों के लिए आवेदन शुरू। वहीं आईबीपीएस में 9,995 पदों पर आवेदन करने का आज अंतिम मौका। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rklert.in पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव से लापरवाह अधिकारियों की मांगी लिस्ट। अयोध्या आगरा के मंडल आयुक्तों पर हो सकता है एक्शन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जीएसटी, बैंकिंग, आधार, क्रेडिट कार्ड समेत 1 जुलाई से बदल जाएंगे कई बड़े नियम जिनका आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। यह जून का महीना खत्म होने में चंद दिन बाकी है। इसके अगले हफ्ते जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। इस बार जुलाई माह बेहद खास होने वाला है क्योंकि कई नियमों में बदलाव होने वाले। इस लिस्ट में जीएसटी, बैंकिंग, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईपीसी कानून, बीएनए में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। नए नियम 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं। साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त नियम लागू होंगे। साथ ही अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपडेट होती है। 1 मई को तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी। अब देखना होगा कि 1 जुलाई को सिलेंडर की कीमतों में कटौती होती है या फिर इजाफा होता है। 1975 में थोपी गई तानाशाही जेल खाना बना दिया पूरा देश। स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने विपक्ष के जख्मों पर छिड़का नमक। पहले ही संबोधन में की इमरजेंसी की निंदा, जिसके बाद सदन में विपक्ष के सांसदों ने की नारेबाजी। बोले आप भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने पहले ही संबोधन में सदन को इमरजेंसी की याद दिलाई और निंदा की। इस पर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। ओम बिरला ने विपक्ष के विरोध के बीच सदन में आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और संविधान पर हमला किया। बिरला ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे। स्पीकर ने कहा कि ये सदन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला धवनी मत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए। पीएम मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आंसदी तक छोड़ने गए। विपक्ष ने मतदान की मांग की थी उनके उम्मीदवार के सुरेश से, लेकिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने यह मांग खारिज कर दी। पीएम मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा।
रखा था। पीएम ने कहा ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा मुझे विश्वास है कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जाएगी, नहीं निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाएगी। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता है, सत्ता पर भी रहे, आपके इशारे पर सदन चलता है, इसका उल्टा नहीं। वहीं सदन में जब पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराते वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया तो विपक्ष